हाय गाइस, हीलिंग टैरोट में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। गाइस, मेरे अभी भी एडमिशन्स ओपन है। किसी को लेना है तो प्लीज़ मुझे बता देना। पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलते हैं रीडिंग की तरफ। और प्लीज़ गाइस, सुपर थैंक्स व्हाट्सएप पे मैं मुझे मैसेज करना, मैं आपको स्कैनर भेज दूँगी। आप लोग यूट्यूब पे कर देते हो तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है? देखते क्या आता है रीडिंग में। फेवरेट डेक यूज़ कर रही हूँ, 10 ऑफ कप्स। 2 डेक इसमें यूज़ करती हूँ मैंने राधे कृष्ण में मस्त में एक रीडिंग आई है, देख लेना। मैं ना एवरीडे रीडिंग यूज करती हूँ, बट जब वो अपलोड होने का टाइम आता है ना तो नेक्स्ट डे ले लेते हैं, ऐसा है। देखती हूँ 10 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ सूट्स। ओहो, मेरी बच्चे को गर्म हो रहा है, पंखा बंद करके रीडिंग करना पड़ता है। एसी लगा नहीं सकती, बच्चे बीमार है। हाँ, चलो रीडिंग की तरफ घूमते हैं। शांत शांत शांत। अच्छे कार्ड्स आए। आपकी लाइफ से ना अंधेरा हट रहा है, मतलब कैसे बोलूँ मैं, अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आती है वो हो रहा है, ठीक है? वो हो रहा है यहाँ पे। और क्योंकि मुझे पे द फूल का कार्ड आया है और यहाँ पे मून। अंधेरा छट रहा है, अंधेरा जो था, ग्रहण लग गया था आपके लाइफ में और ग्रहण हट रहा है। चलो कैप्शन, आपके लाइफ से ग्रहण हट रहा है। यस, कैप्शन मिलता ही नहीं, मैं ना रीडिंग पूरा देख के फिर डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ टॉपिक ऐसा सोच के आऊँ फिर उसके ऊपर रीडिंग करूँ, वो मुझसे वो नहीं होता है। ये अच्छा है ना, ठीक है? अभी क्या होने वाला मालूम है? अभी क्या होने वाला मालूम गाइस आपकी लाइफ में? दिवाली कैसी आती है दिवाली लाइफ में? आई लव दिवाली। क्यों पता है? मैंने हमेशा ना, जब मैं जॉब करती थी ना गाइस, तब मैं हमेशा ना दिवाली के दिन छुट्टी लेती थी, 10 दिन कंप्लीट। मैं बाकी छुट्टियां नहीं लेती थी, ठीक है? दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ना कि एक सुबह जो उठने के बाद जो अलग ही मॉर्निंग, जब मैं मेरे पापा के यहाँ पे होती थी, मतलब जब शादी के पहले। अभी भी अभी ऐसा है कि अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, फैमिली है तो ऐसा है, बच्चे हैं, तो वहाँ पे कैसा है, पापा के यहाँ पे कैसा है, सिर्फ इंजॉय करना, मतलब अपने चीज़ों को लेके। हम बेटा टिकड़े सरक, सॉरी सॉरी। तो ऐसा था ना, तो ऐसा था ना कि क्या नहीं, बीमारियों में बच्चों को ना बहुत लाड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। एनीवेज, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। तो वैसा आपके लाइफ में होने वाला है, मतलब रोशनी 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 रोशनी। तो ऐसा कि ग्रहण हट रहा है, बाहर आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ रहा है, आपसे डेफिनेटली फीमेल्स जुड़ेंगे। ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा एक है कि मैं हमेशा फीमेल्स के लिए खड़ी रहती हूँ, हमेशा, ठीक है? हमेशा, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं फीमेल्स के लिए, अगर कोई मुझे बोले कि मैं पर्सनल रीडिंग 8-9 बजे लेने किसी जेंट्स को, तो मैं मना कर दूँ, बट फीमेल्स को डेफिनेटली मेरा हैक पहले से ही है। तो यहाँ पे ये मैं मेरे लिए ये 2 कार्ड को लेके बोलती हूँ। यहाँ पे ऐसा होने वाला है ना गाइस कि अपने घर में दिवाली तो आप सेलिब्रेट करोगे ही करोगे,
बट जिन लोगों के घर में, जिन लड़कियों के घर में दिवाली सेलिब्रेट नहीं हो रही है, आप उनके लिए रोशनी बन के जाओगे, आप उनके लिए दिवाली बन के जाओगे। यार क्या रीडिंग है ये, कैसा मालूम है गाइज, आप ना, ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई लड़कियां हैं जिनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बट नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनकी एजुकेशन का खर्चा भी उठाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी का बचपन का, मेरा भी बचपन का है, मेरा एक है ऐसा, मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरा ड्रीम हाउस या मेरा ड्रीम कार, मेरा ये सपना नहीं है। ये कैसा है कि ये अपनी एक भौतिक सुख बोलते हैं ना मराठी में, कि ये तो बस एक ऐसा सुख है जो कोई भी बाय कर सकता है गाइस। अपना मतलब अपना सपना मनी मनी, मतलब जैसे कि सबका सपना मनी है, बट मेरा ऐसा ना स्टार्टिंग से, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन लोग का भी रहता रहेगा, कि मुझे हमेशा मेरा एक बचपन से रहा है, जब से मुझे समझ में आया है जिंदगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत कुछ सीखना होता है मरते दम तक, लेडीज के लिए कुछ ना कुछ तो करने का। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं जाऊं अगर भगवान के पास, तो कुछ करके जाऊं। ऐसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से, बट ऐसा है कि अ, मैं चाहती हूँ, अगर मुझे मेरी भगवान ने मुझे भेजा है तो मैं चाहती हूँ यूनिवर्स को कि मुझे उस लेवल तक लेके जाओ कि मैं कुछ खड़ी रह पाऊंगी। ऐसा है, उनका सहारा बनूं, मतलब मैं होती कौन हूँ, बट मेरे तरफ से यूनिवर्स अगर उनके लिए उनका कुछ अगर हो पाता है, तो मैं खुद को बहुत बड़ी यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी, और बहुत बड़ी नसीब वाली समझो कि मैं कुछ कर पाई, ऐसा जाते जाते। ऐसा है। सो यहाँ पे वही मैसेज आया है कि आप इतना कुछ सीखोगे लाइफ में कि आप उसका ज्ञान भी देने वाले हो लोगों को, और आप एक्चुअल में रियल ज्ञान देने वाले हो। होता कैसा है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एक बिजनेस बन जाता है, बट आप बताओगे कि ये क्या है, एक्चुअली नॉलेज क्या है, और ये आप जिस तरह से सामने वाले को दोगे ना, तो आपसे लोग प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपकी बातें सुनकर, खास करके लेडीज लोग के लिए मैं आज का एक मैसेज बोलूंगी कि आपकी, मतलब मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ, मैं जब भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो जितने भी लेडीज मेरे से बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है जब वो बोलती है कि मैडम बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा होता है ना कि उनके लाइफ में ना वो जिंदगी का जीने का जो एक जज्बा है ना, वो चेंज हो जाएगा, और वो खुद बोलेंगे कि भाई अगर ये कर सकती है, और इसकी सोच ऐसी है, ये मराठी होके, तो फिर भाई हम क्यों नहीं, ये ऐसा करने वाले हो आप। इतनी बड़ी रोशनी, चार चांद लगाने वाले हो आप लड़कियों के लाइफ में। वो गाना ये पॉपुलर होने वाला है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो, वैसा। मतलब ऐसा है कि तात्पर्य म्हणजे सांगायचा मुद्दा हा, कि एक बात बताना चाहूंगी कि आप अपने करियर को, लेडीज लोग के लिए बोल रही हूँ मैं ये, थोड़ा सा एक पार्ट में, एक जो भी स्टार्टिंग का पार्ट रीडिंग चल रही है, कि लेडीज लोग के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा टाइम आने वाला है कि आप करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो, ना कि संसार को। जो अभी सिंगल है लड़कियां, जो अभी बढ़ रही हैं एजुकेशन के बाद आगे की फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे ऐसा होने वाला है, वो अपने आप को प्रायोरिटी देके अपने सेल्फ लव में जाके खुद को आगे करने वाली है, देन बाद में संसार बनाएंगे। ठीक है। मेरा ना हमेशा से गाइज उन लड़कियों के लिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, लड़का तो हालांकि टिल लास्ट डेट तक उनको वो कमाते ही हैं, नो डाउट। और एक बात यार गाइज, कि मैं उन जेंट्स लोग को भी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हम लड़कियां जो होती है ना, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हम लोग वो जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है। लड़कों को वैसा नहीं होता है, उनको ना करना पड़ता है, बहुत सारी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं उनको हेड्स ऑफ, मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ मैं ऐसे जेंट्स लोग का, कि अपनी फैमिली के लिए लोग क्या क्या बर्दाश्त करते हो ऑफिस में, मैंने देखा है गाइस। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसा है, नहीं, जेंट्स लोग भी होते हैं ना, उनको बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, और लाइफ टाइम तक जिम्मेदारी है, उनकी ज़िंदगी जिम्मेदारी के ऊपर ही चलती है शादी होने के बाद। ऐसा है। तो एक ज़िंदगी की न्यू शुरुआत अब की होने जा रही है, ग्रहण हटने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए गाइस, 10 ऑफ कप्स, और उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल्स।
आम्ही प्लीज हे मत घे ना की मला मला प्रेम नाही मिळालं, असं काही नाहीये. इधर ना ऐसा किसी किसी की जर्नी यहाँ पे ऐसी है कि जस्ट लव शव करने के लिए नहीं है, ये किसी किसी की जर्नी यहाँ पे ऐसी है. मैंने ना इसके पहले ना अपने किसी रिश्तेदार को बोला था कि भाई अगर आपको इस लेवल पे पहुंचा गया है मनी वाइज, तो प्लीज कुछ तो मकसद होगा गॉड का, तो आप ऐसा किसी के लिए ऐसा कीजिए. क्योंकि हम जहाँ पे ना गई जन्म लेते हैं, वहाँ के लोग हमें कुछ नहीं करते. अगर हम लोग गाँव में पैदा हुए तो भाई हमारा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं उनके प्रति. हमने खुद के लिए कर लिया, हमने खुद के लिए सब कुछ कर लिया, घर कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, उनकी खुशी के लिए सेविंग्स कर लिए, माँ बाप को संभाल लिया, बट भाई समाज के लिए क्या, बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे अगर मुझे, मैं ये फीमेल्स के लिए क्यों बोल रही हूँ, मतलब गाइज, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ फीमेल्स की रीडिंग है. ये ऐसा है कि फीमेल्स का मुझे ज़्यादा क्यों आ रहा है कि उनको जो लव नहीं मिला, तो उनसे जो लेडीज जुड़ने वाली है ना आपके लाइफ में ना, आपकी फैमिली को छोड़ के ऐसा लव आने वाला है और उससे आप मनी कमाने वाले हो. प्यार मतलब ये नहीं है कि प्यार खरीद रहे, ऐसा नहीं. आप ऐसे कुछ संस्था से जुड़ोगे जो लड़कियों के लिए होंगे, जो लड़कियों के आगे करियर के लिए, जो कुछ भी है, आप डेफिनेटली ऐसा कुछ तो आपसे संस्थाएं जुड़ेंगी जिनके लिए आप कुछ करोगे. ठीक है, आप ऐसे इतने पैसे कमाओगे ना, लाइक गाइस, मतलब मैं एक बात बोलूं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लड़कियों के लिए कुछ करोगे तो वहां से पैसे मिलने वाले, नहीं. ये आपका, आप जो वर्कोहॉलिक होने वाले आपकी लाइफ में, जो कुछ भी पैसा शनि भगवान देने वाले हैं ना इस महीने से, 8 ऑफ पेंटिकल दिस महीने से, यहाँ पे ऐसा ना गाइस कि वो लोग वो पैसा ना आप ऐसी जगह पे लगाओगे ना कि आने वाले समय में ये उन लोगों के लिए है जिनका सपना है. तो वहाँ पे उन लोग का उनको एक आसरा मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना करियर खड़ा करने के लिए. मतलब मुझे जहाँ पे इतना लग रहा है कि आप लड़कियों का ऐसा आधार बनने वाले हो कि किसी को घर नहीं है तो वैसी कुछ काय बोलतात त्याला, ऐसा कुछ किसी से जुड़ के, किसी संस्था से जुड़ के लोग लड़कियों के लिए ऐसा कुछ घर की व्यवस्था करके देना, और उनके लाइफ में एजुकेशन की कमी है तो उसके लिए खड़ा रहना, और फिर उनको इंडिपेंडेंटली अपने पैर पे खड़ा करने के लिए प्रेरित करना. क्या हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है. ये मुझे ऐसा लग रहा है क्या यार, क्या ये हीलिंग टर्म में क्या हो गया, बहुत सारा अच्छा अच्छा आ रहा है. गाइस राधे कृष्ण को भी सपोर्ट कीजिए, वही मेरा ही चैनल है. 9 ऑफ पेंट क्या है, इसको इसको इसने क्लैरिफाई किया है, क्या है ये 8 और 9, पैसा ही पैसा है. झाड़ पे पैसे लगने वाले हैं आपके. अगर कोई बोलता रहेगा ना कि डायलॉग रहता है, झाड़ वाला पैसे नहीं लगने वाले, अभी आप ही के झाड़ को पैसे लगने वाले हैं. बताती हूँ कैसे. हाँ ठीक आहे, तिकडे बस बेटा, हां तिकडे बस. यहाँ पे मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है गाइस, कोई वो आता ना मैरिज का, शादी का जुड़ाव करना या दो लोगों को एक साथ करना, तो खुद का ऐसा मैट्रिमोनी का स्टार्ट कर सकता है जिससे उनका मनी का फ्लो बढ़े. ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. और ये करियर के लिए आ रहा है गाइस, मतलब ये जो रीडिंग है ना करियर के लिए है. अच्छा है, लव शॉप नहीं है. क्या बार बार लव लव लव, कभी कभार खुद से प्यार करो, स्वतःवर प्रेम करो, पुढे चला. ये मैं क्यों बोलती रहती हूँ मालूम है गाइस, वेट ना तिकडे बस, वेट. ये मैं क्यों बोलती हूँ मालूम है गाइस, खुद से प्यार करो, कि जब हम खुद से परिपूर्ण होते हैं, भरा हुआ दिल हमारा रहता है ना गाइस, तो ना सामने वाला आएगा, फिर प्यार करेगा, फिर हम लोग वेट करते रहेगा, फिर दिल दुखता है. तो भाई वेट ही मत कीजिए भाई, तुझे आने का तो आने, जाने का तो जा. तो सामने वाले से बोलेगा ये किस टाइप की लड़की है, किस टाइप का लड़का है ये, ऐसा. ठीक है. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आप पैसों का झाड़ लगाने वाले, ये भी अच्छा है ना
कि ग्रहण हटने वाला है और आगे पैसों का झाड़ लगाने वाला है। लोग बोलेंगे कुछ भी कैप्शन डाल दी। एनीवेज, आप अभी इसके आगे ना गाइस, आप ना इतने सच्चाई से आगे बढ़ोगे, मतलब ना, अ, आप करियर भी जो चुन रहे हो या जिस करियर में भी हो, आप सच्चाई के साथ में आगे जाओ। आपके करियर में ना हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं भी झूठ फसाद कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब मैं ना इस चीज को खुद के लिए भी क्लेम करती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ कि जो आप चीज दे रहे हो लोगों को, तो उसमें सच्चाई हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और आप भर भर के देने वाले हैं। इसके लिए डिवाइन आपको भर भर के देने वाले हैं। ऐसा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि किसी किसी को खेती बाड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वो जो सोच रहे कि मैं ये वाला खेती करूं क्या, तो उसमें उनको ज्यादा फ्रूटफुल है, मतलब वो बिजनेस उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पे कोई लैंटन जो कंदील बेचते हैं दिवाली में, तो यहाँ पे ऐसा है कि वो लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, मतलब उनको उसमें भी ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। लैंटन कंदील बेचना, तो वो लोग वो भी बिजनेस कर सकते हैं, खुद का शॉप खोल सकते हैं यहाँ पे। और मुझे ना करियर का बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। और आप ना, मुझे लग रहा है ना कि अगर आप लेडीज भी हो, ये जेंट्स के लिए भी है, अगर आप लेडीज भी हो तो आप एक काम से चुप नहीं बैठोगे। आप हजारों काम, मतलब एक से भले दो आप ये करोगे, आप मल्टीटास्क करो, तो आप मैनेज करोगे। ठीक है, मैनेज डेफिनेटली। ओ भाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स नीचे भी। गाइस मैं एक बात बोलूं, आप ना छा जाने वाले हो, लॉटरी लगने वाली है पैसों की आपके लाइफ में। सच में झाड़ में पैसे लगने वाले हैं गाइस आपके। आपका ये नॉलेज और अभी तक का एक्सपीरियंस है ना गाइस, आप देखो, आप मतलब बोलो ना कि दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे गाइस। सच में बोल रहे हो। ये देवा ये मला पण पाव। यहाँ पे लैंटन का हो सकता है, किसी का फार्मिंग का हो सकता है, और किसी का ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन कुछ रहेगा कि ऐसा ऐसा वो लोग ऐसे एजुकेशन में होंगे कि अ, मैं एक बात बोलूँ, कोई ऐसा भी सोच रहा है कि सोलर सिस्टम जो होता है उससे लाइट्स लाइट्स का, सॉरी, उससे इलेक्ट्रिसिटी का ये करना, काय त्याला म्हणतात ते, कि उससे घर की लाइट जले ताकि शॉक ना लगे। ऐसा कोई यहाँ पे डेफिनेटली सोच सकता है। क्या क्या आ रहा है मेरे मुंह से, कुछ भी बोल रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कैसे भी आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है guys, यहाँ पे आप ऐसा कुछ ना, क्या बोलते हो उसको, साइंटिस्ट होते हैं ना, जैसा कुछ तो ते शोध लावतात ना, वैसा कुछ तो आप करने वाले हो कि लोगों के मतलब, अगर मैं एग्जांपल दूं तो पहले हम लोग के पास कहाँ लाइट थी, फिर जिस किसी ने भी लाइट का वो लेके आया, वैसा आप लाइट बनने वाले हो। दिवाली दिवाली। एग्जैक्टली गाइस, आपकी लाइफ में ना 10 ऑफ सोर्ट्स, जो धोखे खाए हुए लोग हैं ना गाइस, वो आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी हीलर की है। ठीक है, तो जुड़ेंगे, और आप उनको उनके लिए, मतलब आपके पास ना दुखड़े लोग, दुख भरे लोग ही आने वाले हैं, जो जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो आपसे हील होके जाएंगे गाइस। आपकी जर्नी वही है। 4 ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया है। आप उनके लिए ना गाइज हीलिंग का काम करोगे, ताकि मतलब ऐसा है कि जो लोग अपने दिल को साइड में रखे हुए, देखिए यहाँ पे कैसा है, एक इंसान है जो दिल साइड में पड़ा हुआ है, वो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, जो इमोशनल डिटैच हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अ,
आप ना इन लोगों को, टॉक्सिक लोगों से निकलवाओगे, फ्री करोगे। चाहे ऐसा भी कोई कहीं कुछ हो सकता है कि कुछ लोग ना किसी चीज में जकड़े हुए रहेंगे, अटके हुए रहेंगे, वो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप उनको ना वहां से निकलवाओगे, मतलब आपकी हीलिंग से, आपकी काउंसलिंग से, आपकी मोटिवेशन से, आपकी स्पीच से। जिनको धोखे मिले हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप खड़े हो जाओगे। क्या रीडिंग आई है। आप उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है अकेले, वो आप सिखाओगे। सच में रीडिंग मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए खड़ी हो जाऊँ। हालांकि मैं कर रही हूँ वो काम, क्योंकि मेरे एक काम नहीं है, इसलिए तो मुझे टाइम नहीं मिलता कभी कभी रीडिंग के लिए। बहुत अच्छा जर्नी है गाइज आपका, मतलब दुख दुख भरे लोगों को, मतलब मैं गाइज, मैं उनके लिए कुछ ऐसा टॉन्ट नहीं मार रही हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहेंगे गाइज, और उनसे भी आपकी कुछ इनकम का सोर्स चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये देखिए। हम्म, आप आप उनको ना एक, आप उनके लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चालू करके दोगे ना गाइस आने वाले समय में। हाय, 9 ऑफ पेंटिकल्स इस रीडिंग में दूसरा बार आया गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स गाइस। मनी 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 का कार्ड आया है। इसके लिए मुझे सुपर थैंक्स भेजो व्हाट्सएप पे, मुझे स्कैनर मांगो, भेजता है मैं। क्योंकि देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स सब जगह से आ रहा है। अब बताती हूँ, मैं यहाँ पे कोई लव शव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप ना उन लोगों को ना नेगेटिविटी से बाहर निकालोगे जो अपनी ही मतलब खुद ही ओवर थिंकिंग करना, और खुद ही अपने लाइफ में दो ऑप्शंस को लेके आना और कुछ समझ में ना आना। तो ऐसे लोगों के आंखों पे से पट्टी आप उतारोगे, ठीक है। और उनके लिए आप एक ऐसा जरिया बनने वाले हो ना, कि आप उनके लिए खड़े रहोगे हमेशा हमेशा। कि खुद पे काम करो, सेल्फ लव बन, ये करो और आगे बढ़ो। और कोई यहाँ पे ट्रैवलिंग लवर भी हो सकता है, जिससे वो ट्रैवलिंग करके पैसे कमा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि बहुत बहुत पैसा बनने वाला है गाइस आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे ये एक भी करियर आ रहा है कि आप बर्ड्स के लिए भी कुछ तो करोगे, एनिमल्स के लिए भी करोगे आप। कोई यहाँ पे नहीं कि वो हॉर्स में पैसे, क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है, वो घोड़े में पैसे लगाते हैं, वैसा वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी किसी को शौक है यहाँ पे, बहुत मनी कमाने वाले हैं। गाइस बट यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको व्हाइट मनी कमाना है, ब्लैक नहीं, ठीक है। अगर आपने ब्लैक मनी कमाने गए, मतलब दूसरा ऑप्शन अगर आपने ऐसा रखा, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा ना गाइस कि ये देखिए, यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्स आया है, मतलब ऐसा हो जाएगा ना गाइस कि आप अपनी एंजाइटी में चले जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डरते रहोगे। क्योंकि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं, हमारा इंटेंशन, हमारा मोटो नहीं होता है, बट किसी लालच के इसमें, तो गाइस फिर हमारे अंदर का वो डर बढ़ जाता है। भगवान डरा डरा के आगे लेके आता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब अच्छी रीडिंग है। आपकी हीलिंग ना किस हद तक बर्बाद बोलो कैसे होने वाली पैसों से। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट जैसे पैसे आ जाएंगे ना गाइस आपकी लाइफ में, जैसे ये बढ़ोतरी हो रही है, अगस्त सितंबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम महीना दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, हम हील हो जाओगे गाइस। मतलब मुझे हंसी आ रही, लोग बोलेंगे क्या ही रीडिंग कर रही है, बट ना मुझे ऐसे ही लग रहा है गाइस यहाँ पे। आप ना मैनिफेस्ट कर तो कर ही रहे हो, अच्छी बात है। मनी को कौन मैनिफेस्ट नहीं करता है। किंग ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स इतने प्यारे हैं ना, कलरफुल है, ऐसा लगता है ये कलर में ले लूं। 2 कार्ड्स छलके हैं।
किंग ऑफ सोर्स का कार्ड मैंने पहली बार देखा इस डेक में। ऐसा दिखता है किंग इसमें से, बांझ की आंख। एनीवेज चलो इसमें क्या निकलता है देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं, बहुत सारे कार्ड्स चले। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स के नीचे क्या ही कहना। अगर कोई लोग यहाँ पे अपने ही एंजाइटी में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो बाहर निकलना है। खोलिए आग की पट्टी, बाहर की दुनिया देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी गाइस कि नहीं लेना चाहती थी, बट अभी वो आ ही गया मैसेज, तो इसके लिए ले रही हूँ, ये लव शव का। बट यहाँ पे एक ही बोलूंगी, सॉरी थोड़ा नॉइज था इसलिए मैंने स्टॉप किया था। आपकी लाइफ में ना गाइज दो लोग हैं जो एज यूजुअल है, तीन लोग हो सकते हैं, एक क्रश, एक पास्ट और एक न्यू। जो एक्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जो न्यू है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपकी इस हीलिंग वाली जर्नी को आगे लेके जाना चाहता है। और जो क्रश है वो आपसे मतलब वो आपको लाइक करता है, बट वो ऐसा सोचता है कि मैं आपके लिए उतना काबिल नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत मनी है और वो उतना स्टेटस तक आया नहीं है। वो गांव खेड़े से रह सकता है, जो क्रश है वो आपके स्टेट से नहीं हो सकता है, किसी और स्टेट से जहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो वो आपको बहुत पावरफुल समझ रहा है, आपको देखता है, दूर से देखता है। यहाँ पे तीन लोग हैं। और जो एक्स है जिससे मनी छूटता ही नहीं था, उसका ऐसा है कि अभी वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने अभी तक अपने इमोशंस को ऐसा पकड़ के रखा था। और ये न्यू वाला है, वो ऐसा है कि उसको पता है आप हीलिंग जर्नी में हो, वो भी एक बाउंड्री सेट कर करके, बट वो अच्छा इंसान है, वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे कुछ ऐसा निकला नहीं है कि लव शव आगे जाके डेटिंग का, नहीं। ठीक है, ऐसा निकला है। क्योंकि एक बात बोलूं तो यहाँ पे ये तीनों लोग भी ना आपको ऐसा समझते कि आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो। तीनों लोग, क्रश, एक्स और न्यू, तीनों लोग भी। मतलब मैं ये एक के लिए नहीं बोलूंगी गाइस, ये एक मैसेज निकला है। क्योंकि एम्प्रेस नीचे, एम्प्रेस भी है, तो डेफिनेटली लवर्स और एम्प्रेस। तो इस एम्प्रेस को पाने के लिए तीनों लोग भी सोच रहे हैं, बट जो न्यू पर्सन को प्रोटेक्ट करके चलेगा गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट। वो थोड़ा सा इमोशंस हाइड करके चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सबको पता चले। वो स्लोली चलेगा आपके साथ में, बट वो अपना डिसीजन खुद लेने वाला इंसान है गाइज। वो बहुत ही शातिर है, पर उसके ऊपर एंसेस्टर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है गाइज। इस इंसान के पास सब कुछ है गाइज, सब कुछ। ये जो एक होता ना कि
आप जिस ओहदे के लिए बने हो उस ओहदे तक लेके जाने के लिए वो किंग ऑफ सोर्स बना है। ये मैं कोई नेगेटिव पर्सन नहीं बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। और जो एक्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो चलने दीजिए, जो करना है करने दीजिए। 5 पेंटिकल्स क्यों आया देखती हूँ मैं यहाँ पे। एक लास्ट कार्ड गाइस, फिर खत्म कर देते हैं इस रीडिंग को। 2 कार्ड निकले, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो ये क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स से हम लोग दो कार्ड आगे निकले, किंग ऑफ कप्स और ये एम्परर, टेम्परेंस, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट आ गाइस, यहाँ से देखती हूँ कि एम्पर के नीचे क्या आता है। प्लीज ये मुझे एक ही कार्ड देना, फिनिश कर। एक्स्ट्रा कार्ड गिर रहे तो फिर 2 नहीं लूँगी मैं, 2 लूँगी नहीं, मुझे 2 कार्ड चाहिए ही नहीं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या है ये? 8 ऑफ सोर्ड्स। तिकड़ी सर बेटा। 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगी कि ये मुझे खास करके एक्स के लिए लग रहा है कि यहाँ पे ईगोस्टिक पर्सन है वो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना, उसने मनी को चलते हुए जो आपको छोड़ दिया है, तो अब ऐसा है कि वो एक भंवर में अटक चुका है, ठीक है। अब वो भंवर से बाहर निकालना चाहता है और उसको 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 ये पता है कि आप ही एक इंसान हो जिस भंवर में से बाहर निकाल सकता है, ठीक आहे. तो मराठीमध्ये बोलतात ना, ते भंवऱ्यामध्ये, पाण्याच्या भंवऱ्यामध्ये अडकले तस वैसा. तो एक भंवर में से आप ही निकाल सकते हो. जो भंवर आता है वो ऐसे नहीं आता है, वो कब एक ही बार आता है, तो वो उसमें अभी उसको उसकी फैमिली की याद नहीं आ रही है, आपकी याद आ रही है. और सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स जो उसके ऊपर है, तो ऐसा है कि उसने क्या किया था मालूम है गाइस. मतलब मैं कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करूँ, जो मुझे अभी फील हो रहा है ना, कि उसने जो मनी, जो आपका राइट्स था ना, ये अभी एनर्जी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ले रही हूँ उसको. ये मनी ना उसने ऐसे ऐसे जगह छुपाया था, या फिर वो मनी, कैसे बोलूँ मैं, कि 10 गुना होके उसके लाइफ से जा रहा है. मतलब बीमार पड़ना, कुछ एडिक्शंस, कुछ जगह पे ऐसा कि उसका सच बाहर निकलना, तो कोई राज छुपाने के लिए ऐसे जगह से गाइस उसका मनी जा रहा है. ये एक्स के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है. निकल रहा है उसका मनी. और यहाँ पे उनके पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा एजड हो सकते हैं, जो कमा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ने ना गाइस एक टाइम पे ना ट्रैवलिंग में भी बहुत खर्चा किया है, इसने सोचा नहीं है. और इनके पेरेंट्स के लिए भी वो मनी जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. यहाँ पे ये पेरेंट्स उनके बीमार भी हो सकते हैं, तो वो इंसान ना थक गया है कि अब मेरी जिंदगी क्या ही रह गई. मतलब ऐसा था कि उसको लगा था कि कुछ नहीं है, मस्त में चल रही है जिंदगी. बट यहाँ पे ना अभी ऐसा हो रहा है कि आपके लिए तो मनी निकला नहीं उसके कभी जेब में से, बट अभी यहाँ पे उसके जो बूढ़े पेरेंट्स है, जो ओल्ड है, उनके लिए जा रहा है मनी.
मतलब वो पूरा खर्चा कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, उनकी बीमारियों के लिए, उनके घूमने के लिए, उनके राशन पानी के लिए, सबके लिए मनी जा रहा है, और ये इंसान पूरा का पूरा खाली हो रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे एक भंवर में अटक चुका है ना ये इंसान, कि ना उसके पेरेंट्स ने उसको कंप्लीटली लूट लिया है गाइस। ये मुझे यहाँ पे सेकंड इसमें मैसेज आया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एक निकला है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कोई न्यू पर्सन जो आपको यहाँ पे, नहीं न्यू किंग ऑफ कप्स है ना, एक मिनट, नहीं किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे न्यू नहीं लग रहा है। ये ऐसा हो सकता है गाइस कि ये इसी की भी एनर्जी हो सकती है, कि ये इंसान, यही इंसान एक्स ही, मुझे ये न्यू नहीं, न्यू किंग ऑफ सोर्ट्स है। ये इंसान आपको ना एक कप ऑफर करना चाहता है, बट अभी आपने अपने इमोशंस को, मतलब एक टाइम फोर ऑफ पेंटिकल्स उस उनकी एनर्जी थी, कि उन्होंने अपने इमोशंस, अपने मनी को पूरा कंट्रोल रखा, वो देना नहीं चाहते थे। अब ऐसा आ चुका है ना कि आप अपना मनी, आप अपने इमोशंस अभी आप अपने पास रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो, और वो जो इंसान है ना उसके इमोशंस भी इतने से ही है, ऐसा है। इनकी लाइफ में हाइड हाइड थिंग्स बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हाइड है इनके लाइफ में, किंग ऑफ कप्स का। ये जो दूसरा डेक है उसमें निकल रहा है, और अभी आप नहीं, कि मेरे इमोशंस मेरे पास ही रहेंगे, मुझे आपका कप नहीं चाहिए, आपका ऐसा है। अभी आप अब उसको वो नहीं देना चाहते हो। आप अपनी चीज़ें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मनी हो, सॉरी इमोशंस हो, चाहे कुछ भी हो, आप अभी अपने पास ही रखोगे। आप अभी फोर ऑफ पेंटिकल्स में आपका आप कन्वर्ट हो चुके हो। समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यही यही इंसान बहुत ही ज्यादा, ये क्यों बनाओगे गाइस, देखिए एम्परर, और यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब ये अपने ही जाल में फंस चुका है। अपना खुद का ही फेस देखेगा तो क्या ही होगा, गुस्सा तो आएगा ही खुद से। तो यहाँ पे इनको, इन्हीं के लोगों ने इनका रियल फेस दिखाया है, कि तू हम लोग के लिए सिर्फ एक मशीन है, एटीएम की, जहां से कार्ड डालो पैसा निकालो, तेरी इतनी कीमत है हमारी लाइफ में। तो अब इस इंसान, ऐसा हो चुका है कि इससे इतना सारा पैसा ले लिया गया है, इनकी फैमिली का आ रहा है मुझे गाइस। यहाँ पे कोई तो हस्बैंड वाइफ है, बहुत इंजॉय किया इसकी फैमिली ने इसके पैसों के ऊपर, और अब ये इंसान इतनू सको, और आप हो इतने, मतलब आपका बकअप इतना बड़ा है, क्या ही होगा। आप बोल रहे हो नहीं, आप मना कर रहे हो इस चीज को। ईगोइस्टिक इंसान है ये, या फिर इसके लाइफ में वो जो भी कोई भी अथॉरिटी पर्सन है, वो ईगोइस्टिक है। वो इंसान ने, मतलब जो भी इसके लाइफ में अथॉरिटी पर्सन है या जो भी फैमिली है, वो इंसान ने इनको आईना दिखाया है, कि तेरी जो वैल्यू है हमारी लाइफ में बस मशीन एटीएम जैसी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। गाइज ये थी आज की रीडिंग। कितना टाइम हो गया? 38 मिनट्स हो गया, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। देखती हूँ मैं किधर गया कार्ड। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे बताना कैसी लगी। आपके लाइफ का तो ग्रहण हट चुका है, डोंट वरी, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजल गाइडेंस, आस्क योर एंजल्स एंड टेक एक्शन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ अच्छे न्यू चीज के लिए सोच रहे हो, न्यू लव के लिए सोच रहे हो, तो एक्शन ले लीजिए, ठीक है। जिस किसी को भी कभी कभी एंजल्स दिखते हैं तो उनसे बात कीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सेकेंड थिंग, थोड़े लव मैसेजेस देखती हूँ। एक्स के लिए आता है, न्यू के लिए आता है, जो भी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर ये एक्स के लिए है गाइस, मतलब ये एक मिनट, ये ऐसा है गाइस ना कि तिकडे हो जरा, तिकडे हो तिकडे हो। ये ऐसा है ना गाइस कि अगर आप जो एक्स के साथ में फैमिली में थे आप, ठीक है,
तो आप ना उनके लाइफ में जो कुछ भी हाइड है वो उसको आप ना कंट्रोल मत कीजिए कि मुझे पता चल जाना चाहिए। सो नेचुरली उसको अनफोल्ड होने दीजिए। अगर ये न्यू पर्सन भी है तो भी उनके लाइफ में अगर कुछ हिडन है तो आप डिवाइन टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ये न्यू पर्सन के लिए है कि आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। मतलब दिल में अगर कुछ लग रहा है, आपको हेजिटेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है आपकी अकॉर्डिंगली, तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली गाइज, अपने जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में रखे, किसी और को मत दीजिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो क्रश हो, चाहे वो न्यू हो। ठीक है गाइज, ये थी और थोड़ा सा गाइडेंस। कृष्ण भगवान प्लीज कुछ गाइडेंस दें। Vishwaroop, you are seeing only a small part of the story. A much bigger picture is unfolding. Trust the divine plan. Exactly. ये देखिए, ये सारे डेक मैंने आपके लिए ऑर्डर किए हैं, आपको पता तो होगा ही। ये ऐसा है कि आपको ऐसा लगता रहेगा, आपके सामने जो दिखाया गया है आज तक, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का सच हो, तो बस छोटी सी स्टोरी है। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आने वाले समय में आपको आप ऐसा कुछ आपके सामने आने वाली ना चीज़ है, जैसा कि मैंने कल के रीडिंग में किया था ना, एक सच, वैसा आप बोलोगे यार ये क्या ही देख रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपका एक ऐसा रूप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है, तो दुनिया हक्का बक्का रहने वाली है, मुंह में फिंगर डालने वाली है। एनीवेज, ये थी आज की रीडिंग, कैसे लगी मुझे बताना गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर। एडमिशन के लिए मैसेज मी, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।